हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंटेंसिव स्टडी। जैसा कि आपको पता है कि हम एनसीईआरटी की क्लास 7 की मैथ्स कर रहे हैं। हम चैप्टर 2 को यानी फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, भिन्न एवं दशमलव। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 को सॉल्व करेंगे। आज हम इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज विच इज ग्रेटर, यानी कौन बड़ा है, कौन किससे बड़ा है। क्या 0.5 बड़ा है और यानी या 0.05 बड़ा है, कौन सी डिजिट बड़ी है। तो देखिए, इसके लिए हमें सबसे पहले डेसिमल की प्लेस वैल्यू को समझना पड़ेगा। तो देखिए, इसे यहीं पर समझते हैं। डेसिमल की प्लेस वैल्यू अगर मैं आपको बताऊं तो डेसिमल की प्लेस वैल्यू समझेंगे। सबसे पहले तो आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि जैसे कोई भी, मान लीजिए ये 745 है, ये 745 है, इसमें 5 की वैल्यू क्या है, वंस, यानी ये 5 मल्टीप्लाई बाय 1 है। 4 की वैल्यू क्या है, टेंस, यानी ये 4 मल्टीप्लाई बाय 10 है, तभी तो आपने इसे 40 बोला। 7 जो है, 7 की प्लेस वैल्यू है 7 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट 700। तो ये तो आपको पता ही होगा, वंस, टेंस, 100, ये प्लेस वैल्यू आपको जरूर पता होगी। आज हम डेसिमल की प्लेस वैल्यू भी समझेंगे। तो डेसिमल जो होता है वो वंस के, ये जो डिजिट है, ये जो 5 है जो कि वंस के प्लेस पे है, 5 1 जा 5, इसकी प्लेस वैल्यू है वंस। डेसिमल इसके भी बाद आता है, इसके राइट हैंड साइड पे आता है। अब डेसिमल के बाद जो पहली डिजिट होगी, मान लीजिए अगर डेसिमल के राइट हैंड साइड पे 3 है तो ये 3 1/10 है, इसकी प्लेस वैल्यू है टेंस, TENTHS, टेंस, टेंस नहीं टेंस, यानी 1/10, यानी ये जो 3 है ये क्या है, ये 3/10 है। इसी तरीके से अगर एक और डिजिट है डेसिमल के बाद, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 5 है, तो इस 5 की प्लेस वैल्यू है 1/100, जिसे हम बोलते हैं HUNDREDTHS, हंड्रेड्स। ठीक है, तो ये जो 5 है इसकी प्लेस वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई बाय 1/100, यानी 5/100, इसकी प्लेस वैल्यू है 5/100, हंड्रेड्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ पर एक और डिजिट मैं ले लूं 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, इसकी प्लेस वैल्यू है 1/1000, इसको हम बोलते हैं थाउजेंड। थाउजेंड को लिख लीजिए और उसके बाद THS लगा लीजिए, थाउजेंड्स। ठीक है, थाउजेंड्स। तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 6 मल्टीप्लाई बाय 1/1000, यानी 6/1000। ये 3/10 है, ये 5/100 है और ये 6/1000 है। इनकी प्लेस वैल्यू है टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स। ये मैंने आपको बताया डेसिमल के बाद की प्लेस वैल्यू, राइट हैंड साइड की प्लेस वैल्यू। डेसिमल के पहले जो प्लेस वैल्यू है वो तो वैसे ही है जैसा आपने आज तक सीखा है, वंस, टेंस, 100, 1000 एंड सो ऑन। लेकिन डेसिमल के राइट हैंड साइड पे पीछे की तरफ जो प्लेस वैल्यू है, जो पहली डिजिट होगी वो होगी 1/10, दूसरी होगी 1/100 और तीसरी होगी 1/1000। तो आई होप आपको ये डेसिमल का प्लेस वैल्यू क्लियर हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब इस फर्स्ट क्वेश्चन में आप सबसे पहले ये जो पॉइंट है, ये जो डेसिमल है, इसके पहले की डिजिट देखेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे। डेसिमल्स के डिजिट्स को जब भी कंपेयर किया जाता है, सबसे पहले हमें डेसिमल के पहले की डिजिट्स को देखना होता है, लेफ्ट हैंड साइड वाली डिजिट्स को। जब उससे हमें कुछ क्लियर नहीं होता तब हम डेसिमल के बाद देखते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम डेसिमल के पहले देखेंगे, यानी 0 को देखेंगे। अब आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ 0 है। अगर ये 0.5 है और अगर यहाँ भी 0.05 है, तो पॉइंट के पहले दोनों तरफ सेम डिजिट है, तो इससे तो मैं नहीं बता सकती कि कौन बड़ा है। अब हम आते हैं डेसिमल के बाद।
आप देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद यहाँ पर 5 है और डेसिमल के तुरंत बाद यहाँ पर 0 है। आप बताइए 5 बड़ा होता है या 0 बड़ा होता है? ऑफ कोर्स 5 बड़ा होता है। सो इन द सेम वे 0.5 बड़ा है 0.005 से। आते हैं सेकंड पार्ट पे। अब सेकंड पार्ट में हमें बताना है विच इज ग्रेटर, कौन बड़ा है, 0.7 बड़ा है और या 0.5 बड़ा है। तो सबसे पहले इसे लिख लेते हैं 0.7 और 0.5। अब देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि ये जो पॉइंट है, ये जो डेसिमल है, इसके पहले देखना है। यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, इससे तो आप नहीं बता सकते। अब आप देखिए कि यहाँ पर पॉइंट के जस्ट बाद यानी टेंस के प्लेस पे 7 है और यहाँ पर 5 है। 7 बड़ा होता है या 5 बड़ा होता है? ऑफ कोर्स 7 बड़ा होता है। तो उसी तरीके से 0.7 बड़ा है 0.5 से। आप लिख सकते हैं 0.7 इज ग्रेटर। वी हैव टू टेल विच इज ग्रेटर बिटवीन 7 एंड 0.7, यानी 7 बड़ा है या 0.7 बड़ा है। तो सबसे पहले इसे लिख लेते हैं 7 और इस तरफ लिख लेते हैं 0.7। अब आपको ये समझना है सबसे पहले कि ये जो 7 है ये पॉइंट से पहले की वैल्यू है, यानी अगर ये 0.7 है तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं इसे 7.0 भी लिख सकती हूँ। ये जो 7 है ये पॉइंट से पहले है, ये आपको हमेशा याद रखना है। जब भी आपको ऐसी कोई डिजिट मिले तो आपको ये मान लेना है कि ये 7 जो है ये पॉइंट से पहले है, ये वंस के प्लेस पे है, इसकी प्लेस वैल्यू है वंस। और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर पॉइंट से पहले है 0 और यहाँ पर पॉइंट से पहले है 7। 7 बड़ा होता है या 0 बड़ा होता है? 7 बड़ा होता है। तो उसी तरीके से 7.0 बड़ा है 0.7 से और उसी तरीके से 7 जो है वो बड़ा है 0.7 से। ये 2 स्टेप्स मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखे। आपको ये समझ लेना है कि 7 जो है वो बड़ा है 0.7 से। यहाँ पर 5 भी होता, 3 भी होता तो वो भी बड़ा होता। क्यों? क्योंकि वो पॉइंट से पहले की डिजिट है। पॉइंट से पहले यहाँ पर 0 है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जो पॉइंट से पहले है ये तो एक नंबर है, एक डिजिट है जो कि 0 से बड़ा है। यहाँ 1 भी होता तो भी वो 0 से बड़ा ही होता। सो 7 इज ग्रेटर देन 0.7। अब हमें बताना है विच इज ग्रेटर 1.37 और 1.49, यानी कि 1.37 बड़ा है या 1.49 बड़ा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप सबसे पहले डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे यानी उससे पहले देखेंगे। यहाँ पर भी पॉइंट से पहले 1 है, यहाँ पर भी पॉइंट से पहले 1 है, दोनों तरफ सेम डिजिट्स है, आप नहीं बता सकते कि कौन बड़ा है। अब आते हैं पॉइंट के बाद। यहाँ पर पॉइंट के बाद जो पहली डिजिट है वो है 3। यहाँ पर जो पॉइंट के बाद पहली डिजिट है वो है 4। 3 बड़ा होता है या 4? ऑफ कोर्स 4 बड़ा होता है। तो उसी तरीके से 1.37 से बड़ा है 1.49। So we can say 1.49 is greater. In the fifth part we have to tell which is greater, 2.03 और 2.30। 2.03 बड़ा है या 2.30 बड़ा है? तो सबसे पहले हम डेसिमल से पहले देखेंगे। यहाँ पर 2 है और यहाँ भी डेसिमल से पहले 2 है, दोनों इक्वल डिजिट्स हैं। अब आते हैं डेसिमल के बाद। डेसिमल के बाद जो यहाँ पर डिजिट है वो है 0। डेसिमल के जस्ट आफ्टर यहाँ पर जो डिजिट है वो है 3। यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 3। बताइए कौन बड़ा है? ऑफ कोर्स 3 बड़ा है। तो उसी तरीके से 2.30 भी बड़ा है 2.03 से। सो वी कैन से 2.30 इज ग्रेटर। इन द सिक्स्थ पार्ट वी हैव टू टेल विच इज ग्रेटर, 0.8 और 0.88। कौन सा डिजिट बड़ा है? 0.8 बड़ा है या 0.88 बड़ा है? तो आप देखिए कि यहाँ पर तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं,
जबकि यहाँ पर पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 0.80। ये 0 आप अपनी तरफ से लिखेंगे, वैसे भी यहाँ पर 0 ही आएगा, और यहाँ पर आप 0.88 एज इट इज लिख देंगे। अब आप देखिए कि पॉइंट से पहले तो दोनों जगह 0 है, इससे तो हम नहीं बता सकते। पॉइंट के बाद यहाँ पर 8 है और यहाँ भी 8 है, दोनों के डिजिट्स इक्वल है, इससे भी हम नहीं बता सकते कि कौन बड़ा है। लेकिन पॉइंट के बाद जब सेकंड डिजिट पे आते हैं हम, पॉइंट के बाद यहाँ पर सेकंड डिजिट है 8 और यहाँ पर पॉइंट के बाद जो सेकंड डिजिट है वो है 0। तो आप बताइए कि कौन बड़ा है, 0 बड़ा है या 8 बड़ा है? 8 बड़ा है। तो उसी तरीके से 0.88 बड़ा है 0.80 से। सो वी कैन से 0.88 is greater. So dear learners, if you liked this video, please hit the like button, share this video, do subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon. और आप हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।